हम क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जिस चीज को आप ज्यादा सोचोगे वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज आप सोच रहे हो उसके बारे में। सिंपल। सेल्स मैनेजर ने बोला कि मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने आंखें खोल के उस तरफ देखा और वो डिसअपियर हो गया। तो डर का सामना करे, ऐड आता है ना एक, वो बोल रहे का डर के आगे जीत। तो आगे बढ़ेंगे तो जीत होगी ना, डर के रुक जाएंगे तो जीत कहाँ से मिलेगी। ये बहुत पावरफुल चीज है जिसको हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं कि वी आर अट्रैक्टिंग वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। बिना हमारे उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटी के हमें वो रिजल्ट आ ही नहीं सकते जो आ रहे हैं। तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। नो नेगेटिव थॉट कैन एवर मैनिफेस्ट, कोई भी नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं हो सकती कब तक, एक्सेप्ट आई इमोशनलाइज, इमोशंस डालू मैं उसके अंदर, इमोशनलाइज द थॉट एंड एक्सेप्ट इट मेंटली, तब तक वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We are reading one of the very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और आज हम डे 71 पे हैं और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। ये चैप्टर नंबर 19 है। अभी तक के जितने भी रिकॉर्डिंग हैं वो सब आपको यूट्यूब पे सेशन में मिल जाएंगी, और उसको आप, इट हैज बिकम एन ऑडियो बुक नाउ, एंड आई थिंक वो भी कुछ दिनों में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट चैप्टर नंबर 20 बचा हुआ है थोड़ा सा, तो 2-4 दिन सेशंस के अंदर अंदर वी विल कंप्लीट द बुक, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू बुक, राइट। और अगर आप कोई बुक चाहते हैं कि मैं शुरू करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल, इफ यू हैव माय नंबर, मैसेज करें कौन सी बुक आप चाहेंगे, तो हम देखते हैं किसको ज़्यादा वोटिंग मिलती है। अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ अ बुक विच इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट, तो फिर हम वो बुक शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम हमने बताया था कि इंसान को भगवान ने दो तरह के फियर देकर पैदा किया है, राइट। वो दो फियर कौन से हैं, और उसके अलावा जितने भी फियर हैं वो हमने खुद जनरेट किए हैं। कैसे, हम पढ़ते हैं आज ऑथर क्या बता रहे हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर। मैन इज बॉर्न ओनली विद टू फियर्स, द फियर ऑफ फॉलिंग एंड द फियर ऑफ नॉइस, गिरने का डर और ऊंची आवाज का डर। ये दो सिर्फ भगवान ने पैदाइशी हमारे अंदर फियर इंस्टॉल करके भेजे हुए हैं। These are an alarm system given to you by nature as a means of self-preservation, बचाने के लिए अपने आप को। नॉर्मल फियर इज गुड, ये नॉर्मल फियर है जो दो फियर हैं। यू हियर एन ऑटोमोबाइल कमिंग डाउन द रोड एंड यू स्टेप असाइड टू सर्वाइव। आवाज का अगर फियर ना हो और गाड़ी आ रहे पता ही नहीं हो तो चढ़ जाएगी हमारे ऊपर, वो तो राइट। द मोमेंट्री फियर ऑफ बीइंग रन ओवर इज ओवरकम बाय योर एक्शन। ऑल अदर फियर्स वर गिवन टू यू, ध्यान से सुनिए, किसने दी आपको, बाय पेरेंट्स। यस। कितने माँ बाप को मैंने देखा है छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए डराते हैं, खा ले नहीं तो काला कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली मौसी आ जाएगी, है ना। हमारे यहाँ गार्ड होता था एक, उसका नाम काला काला था, तो उसको डराते थे कि काला आ जाएगा, खा जाएगा तुझे, उठा के ले जाएगा, तो खा ले चुपचाप। तो ये हम फियर डाल रहे हैं उसके मन के अंदर। तो ये ध्यान रखें, गलती ना करें जो पेरेंट्स सुन रहे हैं इसको। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स फियर डाल देते हैं, टीचर्स डाल देते हैं फियर, एंड ऑल दोज हु इन्फ्लुएंस्ड योर अर्ली ईयर्स। एबनॉर्मल फियर कौन से होते हैं? एबनॉर्मल फियर टेक्स प्लेस व्हेन मैन लेट्स हिज इमेजिनेशन रन रायट। अपने दिमाग से क्रिएट किया हुआ। आई न्यू अ वुमन हु वाज इनवाइटेड टू गो ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड बाय प्लेन। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट में जा रही थी। शी बिगेन, देखी क्या किया मतलब हैरानी होती है इस पढ़ते में। शी बिगेन टू कट आउट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, क्या कट आउट न्यूज़पेपर से, ऑल रिपोर्ट्स ऑफ एरोप्लेन कैटास्ट्रॉफ्स, मतलब जो तबाही हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए एरोप्लेन के, वो सारी कटिंग निकाल रही है वो। शी पिक्चर्स हरसेल्फ गोइंग डाउन इन द ओशन बीइंग ड्राउन्ड एटसेट्रा, कि मेरा प्लेन में जाऊंगी क्रैश कर देगा, मैं पानी में कूद मर जाऊंगी। दिस इज एबनॉर्मल फियर। Had she persisted in this, she would undoubtedly have attracted what she feared most. बार बार आप जिस पे फोकस करते हो वो अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही हम सीखते हैं। Another example of abnormal fear is that of a businessman in New York who was very prosperous and successful. He had his own private mental motion picture
ऑफ विच ही वॉज द डायरेक्टर। अपनी पिक्चर बनाई है, डायरेक्टर भी वही है। He would run this mental movie of failure, bankruptcy, empty shelves, and no back palace until he sank into a deep depression. Hey my God! मतलब खुद ही बंदा, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है कि आप भी अपने भविष्य वक्ता हैं, सेल्फ प्रॉफिट बन जाते हैं हम। अरे भविष्यवाणी करनी है तो पॉजिटिव करो भाई, नेगेटिव क्यों कर रहे हो? He refused to stop this morbid imagery and kept reminding his wife that this cannot last. There will be a recession, हे भगवान। आई फील श्योर वी विल गो बैकक्रप्ट। हो बोल रहा है बार बार, अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर रहा है कि देखना ये मार्केट जो चल रही है डाउन आएगी आएगी। His wife told me that he finally did go into bankruptcy and all the things he imagined and feared came to pass. Ultimately वही हुआ जो वो सोच रहा। The things he feared did not exist, but he brought them to pass by constantly fearing, believing, and expecting financial disaster. हम क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जिस चीज को आप ज्यादा सोचोगे वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आप सोच रहे हो उसके बारे में। सिंपल। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्या सीखते हैं? हाउ टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी, हाउ टू अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी। डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फोकस ऑन इवॉल्विंग योरसेल्फ। अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। डीएसपी में उसके हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। The things he feared did not exist, but he brought them, देखिए ध्यान से सुनिए, he brought them to pass by constantly fearing, believing, and expecting financial disaster. Job said, the thing I feared has come upon me. जो चीज से मैं डरता था वही मेरे साथ होता है, क्योंकि जो आप सोचते हो वही होता है। आप डरने वाली चीज सोचोगे डरने वाली होगी, अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छी चीजें होंगी। There are people who are afraid that something terrible will happen to their children. हाँ, बच्चों को लेके बहुत डरते हैं कई बड़े लोग। And that some dread catastrophe will befall them. When they read about an epidemic or rare disease, they live in fear that they will catch it. कोरोना हुआ था, लोग जबरदस्ती, नहीं टेस्ट कराओ, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे टेस्ट करना है कोरोना। एक बार नेगेटिव आया फिर दोबारा टेस्ट कर रहे हैं 4 दिन बाद, कि जब तक पॉजिटिव ना आए वो लगाए हुए हैं बेचारे एक्ट्रैक्ट करने के लिए उसको। एंड सम इमेजिन दे हैव द डिजीज ऑलरेडी। अंदर से पहले से मुझे तो बीमारी है। ऑल दिस इज एबनॉर्मल फियर, ये नॉर्मल नहीं है। द आंसर टू एबनॉर्मल फियर, अब क्या आंसर है देखिए, मूव मेंटली टू द ऑपोजिट। मेंटली दूसरी जगह जाओ, फियर से हटो। टू स्टे एट द एक्सट्रीम ऑफ फियर इज स्टैग्नेशन प्लस मेंटल एंड फिजिकल डिटोरेशन। अगर आप रहोगे स्टे एट द एक्सट्रीम ऑफ फियर, क्या होगा? स्टैग्नेशन आ जाएगी प्लस मेंटल एंड फिजिकल डिटोरेशन होगी। व्हेन फियर अराइजेज देयर इमीडिएटली कम्स विद इट, क्या क्या आएगा फियर के साथ देखिए, अ डिजायर फॉर समथिंग अपोजिट टू द थिंग फियर्ड। प्लेस योर अटेंशन ऑन द थिंग इमीडिएटली डिजायर। डर हुआ तो हम उससे बचने के लिए जो सोचते हैं उस पर फोकस करो। Get absorbed and engrossed in your desire, knowing that the subjective always overturns the objective. अगर आप शुरू से इसको फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव इज योर कॉन्शियस माइंड, सब्जेक्टिव इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल, अगर वो ओवरकम उस पर फोकस करेगा तो ऑब्जेक्टिवली जो आप सोच रहे हो उसको भी वो सरपास कर देगा। दिस एटीट्यूड विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट योर स्पिरिट्स। The infinite power of your subconscious mind is moving on your behalf and it cannot fail. Therefore, peace and assurance are yours. आप मांगो तो सही, पीस और एश्योरेंस आपको मिलेगी। एग्जामिन योर फियर्स, कैसे एग्जामिन करते हैं देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज अ सेल्समैन ही यूज्ड टू वॉक अराउंड द ब्लॉक 5 or 6 times बिफोर ही कॉल्ड ऑन अ कस्टमर। डरता था वो लोगों से बात करने में। द सेल्स मैनेजर केम अलोंग वन डे, सेल्समैन के साथ, एंड सेड टू हिम, क्या बोला सेल्समैन ने? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द बुगी मैन बिहाइंड द डोर।
वो कहता है ना, एक डरावनी इमेजिनरी फिगर, बच्चों को डराने के लिए पर्दे के पीछे बाबा छुपा हुआ है, तो कह रहा है ये मत सोचो दरवाजा खोलेगा भूत निकल के आएगा वहां से, उससे मत डरो। देर इज नो बुगी मैन, इट इज अ फॉल्स बिलीफ, सेल्स उसके सेल्स मैनेजर ने उसके माइंड में ये थॉट इंसर्ट की। द मैनेजर टोल्ड हिम दैट वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन fears, he stared them in the face and stood up to them, looking them straight in the eye. They then faded and shrank into insignificance. सेल्स मैनेजर ने बोला कि मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने आंखें खोल के उस तरफ देखा और वो डिसअपियर हो गया। तो डर का सामना करे हुए ऐड आता ना, वो बोल्टन का, डर के आगे जीत। तो आगे बढ़ेंगे तो जीत होगी ना, डर के रुक जाएंगे तो जीत कहाँ से मिलेगी। ही लैंडेड इन द जंगल। A chaplain told me of his experience in the Second World War. Chaplain क्या होता है? ये a person provides spiritual care, जो बताते हैं spiritualism के ऊपर बात करते हैं जो। He had a parachute from a damaged plane and land in the jungle. He said he was frightened, but he knew there were two kinds of fear, normal and abnormal, which we have previously pointed out. उसको मालूम था। He decided to do something about the fear immediately and began to talk to himself, saying, अपने आप से बातें करनी शुरू की डर को भगाने के लिए। John, you cannot surrender to your fear. Your fear is a desire for safety and security and a way out. He began to claim infinite intelligence, which guides the planets in their courses, is now leading and guiding me out of this jungle. He kept saying this out loud to himself for 10 minutes or so. रुका रहा और बार बार अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया कि जो यूनिवर्स की ताकत प्लैनेट्स को चला रही है वो मुझे भी इस जंगल से बाहर निकालेगी निकालेगी। वो पॉजिटिव एफर्मेशन उसने बोली है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ वो। Then he added, something began to stir inside me, कुछ हुआ अंदर, a mood of confidence began to seize me and I began to walk. After a few days, I miraculously came out of the jungle and was picked up by a rescue plane. तो विश्वास करें, पॉजिटिविटी, जो एंड रिजल्ट चाहिए उस पर फोकस करें और एक्शन लें, यू विल बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन। हिज चेंज्ड मेंटल एटीट्यूड सेव्ड हिम। His confidence and trust in the subjective wisdom and power within him was the solution to his problem. He said, had I begun to bemoan my fate, bemoan मतलब रोना पिटना होना, शोक करना, had I begun to bemoan my fate and indulge my fear, I would have succumbed to the monster fear and probably would have died of fear and starvation. अगर वो डरता रहता कहता पक्का मैं वही जंगल में भूख के मारे मर जाता, डर के मारे। तो आज उसने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपनी लाइफ बचा ली। He dismissed himself. The general manager of an organization told me that for 3 years he feared he was lose his position. 3 साल से सोची जा रहा बेचारा। He was always imagining failure. The thing he feared did not exist, save as a morbid, anxious thought in his own mind. His vivid imagination dramatized the loss of his job until he became nervous and neurotic. Finally, he was asked to resign. बताओ, बार बार 3 साल से मुझे निकाल लेंगे मुझे निकाल देंगे, तो अल्टीमेटली उसको बोला भाई तू रिजाइन कर। ये बहुत पावरफुल चीज है जिसको हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं कि वी आर अट्रैक्टिंग वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। बिना हमारे उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटी के हमें वो रिजल्ट आ ही नहीं सकते जो आ रहे हैं। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। एक्चुअली ही डिसमिस्ड हिमसेल्फ, खुद ही उसने निकाला अपने आप को। हिज कांस्टेंट नेगेटिव इमेजिनरी एंड फियर suggestions to his subconscious mind cause the later, यानी कि subconscious mind, to respond and react accordingly. It caused him to make mistakes and foolish decisions, which resulted in his failure as a general manager. His dismissal would never have happened if he had immediately moved to the opposite in his mind. ये भी ना होता अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेता। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम, नया पैराग्राफ शुरू। ड्यूरिंग अ रीसेंट वर्ल्ड lecture tour, I had a 2 hour conversation with a prominent government official. He had a deep sense of inner peace and serenity. He said that all the abuse he receives politically from newspapers and the opposition party never disturb him. बताइए, ये होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना।
कह रहा है भी मुझे कोई भी पेपर में आ जाए, मेरे लिए कोई भी अपोजिशन वाले बोले, मुझे इस फर्क नहीं पड़ता। हिज प्रैक्टिस इज, क्या करता था, टू स्टिल सिट स्टिल फॉर 15 minutes इन द मॉर्निंग एंड रियलाइज दैट इन द सेंटर ऑफ हिम इज अ डीप स्टिल ओशन ऑफ पीस। Meditating in this way, he generates tremendous power, which overcomes all manner of difficulties and fears. आप अपने माइंड को प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, एफर्मेशंस के ऊपर काम करें। सम टाइम प्रीवियसली a colleague called him at midnight and told him a group of people was plotting against him. This is what he said to his colleague. उसके दोस्त ने मिडनाइट फोन किया, तेरे अगेंस्ट कुछ लोग प्लॉट कर रहे हैं। वो क्या कहता है रात को, अपने दोस्त को सुनने पड़े ध्यान से। I am going to sleep now in perfect peace. You can discuss it with me at 10 a.m. tomorrow. क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का भाई। ये होना चाहिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं हो सकता मुझे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो सुबह बात करेंगे 10 बजे। He said to me, देखिए क्या बोला उसने। I know, ध्यान से सुनिए, बहुत पावरफुल लाइन है। No negative thought can ever manifest except I emotionalize the thought and accept it mentally. आप समझ रहे हैं, दोबारा बोलते हैं लाइन, ध्यान से पढ़िए, लाइव में एब्जॉर्ब कीजिए। नो नेगेटिव थॉट कैन एवर मैनिफेस्ट, कोई भी नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, कब तक, एक्सेप्ट आई इमोशनलाइज, इमोशंस डालू मैं उसके अंदर, इमोशनलाइज द थॉट एंड एक्सेप्ट इट मेंटली, तब तक वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। आई रिफ्यूज टू एंटरटेन देयर सजेशंस ऑफ फियर, देयरफॉर नो हार्म कैन कम टू मी। Notice how calm he was, how cool, how peaceful. He did not start getting excited, tearing his hair, or wriggling his hands. At his center, he found the still water, an inner peace, and there was a great calm. आप अपनी सोच पे कंट्रोल करें, कुछ नहीं हो सकता आपके साथ, सोचे तो सही पॉजिटिव। डिलीवर योर सेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं फटाफट। यूज दिस परफेक्ट फॉर्मूला फॉर कास्टिंग आउट फियर। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. ये बाइबल से लिया गया है कि आपने मांगा, यूनिवर्स ने आपको सारे फियर से हटा दिया। द लॉर्ड इज एन एंशियंट वर्ड मीनिंग लॉ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लॉर्ड का मतलब यहाँ कह रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को, आप आपके अंदर ही भगवान है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका भगवान है, ये मान के चलिए। Learn the words of your subconscious and how it works and functions. सीखिए, master the techniques given to you in this chapter, put them into practice now today. Your subconscious will respond and you will be free of all fears. I sought the Lord, यानी कि subconscious mind, and he heard me and delivered me from all my fears. आप किसी भी तरह के डर को अपने माइंड से हटा सकते हैं, उसके अपोजिट जो आपका चाहिए उस पर फोकस करें। और वो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हाउ टू ट्रांसफर योर बिलीव्स, बिलीफ ट्रांसफर टेक्निक, एनएलपी टेक्निक हम डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव बिलीव्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे एम्पावरिंग बिलीव्स में हम कन्वर्ट करें। So I'm sure you are enjoying and applying the knowledge you are gaining from these sessions. And thank you for joining. Looking forward to see you on Thursday to complete the gist of this session. Bye everyone. Take care.